और अब खाज किसी की मिट्टी हो ना मिट्टी हो, इस देवा की खाज मैं पक्की मेट दूंगी, क्योंकि हम शादीशुदा महिला, हमारे पास हमारा पति है। इनकी तरह हमें 4-4 दिन के बाद आदमी बदलने की जरूरत नहीं है। आपके और साध्वी जो देवा ठाकुर हैं उनके बीच एक विवाद चल रहा है, तो पूरी बात आप वो बताइए जो आपने कही और उसके बाद विवाद चला। नहीं, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। मैं देवा ठाकुर को पर्सनली नहीं जानती। मैं धमतान गई थी, मेरा गांव है, क्योंकि मैं बिनान खाप की बेटी हूँ। वहाँ गई थी, वहाँ बिजली का एक प्रकरण था, उसमें एक शहादत हो गई थी हमारे किसानों की। तो वहाँ एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि जो हमारा सिंगम है पानीपत का, उसके बारे में देवा ठाकुर ने बड़ा गलत बयान दिया। तो मैंने सिर्फ उनको यही कहा था, भाई कमंडल डालने से कोई साधु नहीं होता, और भगवा पहनने से कोई साधु नहीं होता, और कुंडल डालने से कोई साधु नहीं होता। उसका आचरण भी होना चाहिए, उसकी जुबान या बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए साधुओं जैसा। बस यही बात की थी मैंने, बाकी तो कुछ ऐसा कहा नहीं जो उनको इतना बुरा लगा। और उसने इतना अनाप शनाप बोला जिसके उन्होंने हद ख़त्म कर दी है। साध्वी शब्द के ऊपर वो कलंक है। तो आपने कुंडल और बुंदल पहनकर कहा, तो अब आपको धमकी दी गई है साध्वी की तरफ से कि 295 का सामना आपको करना पड़ता है। जी, मैं उनको ये शिक्षा देना चाहूँगी साध्वी जी को। वो हिंदुत्व को प्रमोट करती है, उनको गीता पढ़नी चाहिए, उन्हें हिंदू के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ना कि कानूनी प्रक्रिया। वो साध्वी है जो स्टेज से गन चलाती है, उसमें साध्वी का कौन सा गुण है? क्या कह रहा है, टैटू बनवाती है दुबई जाके। और आपको पता भी होगा पीछे दुबई प्रकरण भी हुआ था। पीछे इन्होंने एक बार गुरनाम जी को टारगेट किया था, एक बार टिकैत जी को टारगेट किया था, एक बार राणा को टारगेट किया था, उससे पहले हमारी एक बहन थी उसको टारगेट किया था। और उन्होंने तो अपने बयान में कहा कि एक रोहतक की महिला को मैंने 2 महीने की सज़ा दिलवा दी। इससे ऊपर और क्या होगा? तो जो साध्वी का लाइफस्टाइल है, और पीछे अखबारों की भी सुर्खियां रही कि बंदूकों का उन्हें शौक है, और अक्सर जब शादियों में या कहीं भी जाती थी तो आतिशबाजी बंदूकों से की जाती। तो क्या मानते हैं आप इस प्रकार साधु? हमें नहीं लगता कि साधु समाज में बंदूकों की जगह होती है। वो शांति के प्रतीक होते हैं। यदि वो बंदूक चलाती है तो हमें लगता है वो गुंडा प्रवृत्ति के। तो एक और आपने कहा कि नचनिया और ऐसी कोई प्रकार की हैं जो संसद में और विधानसभा में बैठे हैं, उन पर भी उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं को एक गाली दी गई है जो विधानसभा और संसद में। वो महिलाएं तब कहाँ जाती है जब 7-7 साल की लड़कियों के, 8-8 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, जब किसी महिला को सुरक्षा नहीं मिलती, कोई बहन दहेज की बलि चढ़ जाती है, किसी महिला को दिल्ली जैसे ऐसे मतलब हमारे देश की राजधानी है उसके अंदर घसीट के मार दिया जाता है। जब वो विधानसभा में बैठने वाली MLA MP कहाँ होती है, कहाँ राष्ट्रपति होती है? वो क्यों नहीं बोलती एक महिला होने के नाते? क्या उनका हक नहीं बनता महिलाओं के लिए? हमने उनकी कलम को ताकत दी थी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए संविधान में से कुछ उठा के हमारे लिए कानून बनाए, पर वो वहाँ जाकर सिर्फ एक सीट के ऊपर बैठ के एक सिर्फ MLA MP बन के रह गई है। वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रही। और रह गई बात नचनिया की, नचनिया के मायने कुछ ये थे कि जो साधु समाज होता है उसका काम होता है समाज को दशा और दिशा देना, और समाज के लिए सामाजिक काम करना, राजनीति नहीं करना। यदि आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक के लिए ये जो भगमा बाणा है इसको उतार दीजिए, इसको बदनाम मत कीजिए। हमारे बहुत से साधु सन्यासी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, वो पैदल चलते थे। हमारे गुरु नानक जी थे, वो पैदल चलते थे। जो हमारा कल्चर रहा है हिंदुत्व का, उसको आप अपने जीवन में लेके आइए तो हम आपको साधु मान सकते हैं। वैसे अदरवाइज हम साधु नहीं मानते इनको। तो मोदी जी और अन्य जो नेताओं को लेकर आपने नपुंसक की भी संज्ञा उन्हें दी थी जी। तो साध्वी का कहना है कि आपको ये मालूम कैसे पड़ा कि वो ऐसे हैं, और उनके साथ सोने तक की उन्होंने मतलब जिक्र किया है, सीधे तौर पर नहीं कहा। पता क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस आदमी के साथ या जिस इंसान के दिमाग में जैसा खुद होता है उसके दिमाग में खुद ऐब है, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रही बात मोदी जी की, हमें मोदी से वैसे ही नफरत है। हम शादीशुदा महिला, हमारे पास हमारा पति है। इनकी तरह हमें 4-4 दिन के बाद आदमी बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मोदी, हम आज भी कहते हैं मोदी नपुंसक है, क्योंकि उन्होंने 7 फेरे लेके अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसको आज़ाद नहीं किया। वो सारी उम्र तय जिंदगी बनवास उन्होंने काटा है। इसका जिम्मेवार कौन है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, उसको अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जब उसकी सास गुजरी यानी मोदी जी की माँ गुजरी तो उन्होंने क्यों नहीं उसको दाह संस्कार के अंदर शामिल होने दिया? यशोदा बहन का अगला दिन आपने पता है कि यशोदा बहन ने खुद समाज के अंदर ये बात कही थी कि मेरे को घर के अंदर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? यानी मतलब तानाशाही है। जब मोदी की पत्नी सुरक्षित नहीं है, मोदी की पत्नी को हिंदुत्व के जो हमारे कार्यक्रम है, दाह संस्कार हमारा सबसे मेन कर्म है, उसके अंदर भी उसकी पत्नी को नहीं जाने दिया, तो और नपुंसक नहीं है तो और है क्या?
हम तो अनुपुष्ट के ही मानेंगे। आज कौन सी मैंने बयान बदल दिया? तो आपने जैसे कहा कि महिला की आवाज़ को दबाया गया एक प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि जी उनकी हाँ। माता का देहांत हुआ था और इस दौरान वो होनी जरूरी थी, क्योंकि तलाक अब तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देश में लगभग कई सालों से हमारे देश में गूंज रहा है, तो कितना सार्थक सिद्ध है वो अब तक? आप मोदी जी से जाके पूछ लो कितनी की बेटी पढ़ाई है, कितनी की बचाई है। हमने तो आजकल ऐसा काम हो रहा है, सारा ऐसा साड़ियाँ तो अपनी बेटी बचानी खुद पड़ रही हैं। पहले वो कहेगा करते पाछे तो हमने जो अंग्रेज थे उन तो अपनी बेटी बचानी पड़ी थी, ये अंग्रेजों के बाबू हैं। अब बीजेपी और आरएसएस वाले से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा ये देवे हैं, समझना हमने पड़ा, बचाना हमने पड़ा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिक्किम लगाती हैं, आप डॉक्टर पीएचडी हैं या जो रोग चेक करती हैं वो डॉक्टर? नहीं, आजकल मैं डॉक्टर सरकार की हूँ, सरकार की नब्ज देख के देखती हूँ। आजकल मेरे आजकल राजनीति में पीएचडी करने का मूड है। तो लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं और सरकार, पीछे संदीप जी का मैटर आया तो उसमें अब तक क्या कुछ नहीं हुआ। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कह दिया जब तक मतलब ये केस फाइल नहीं होगा और ये प्रूफ नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। हम इतने दिन से मतलब लगातार धरने दे रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं है। खाप की पंचायतें हो रही हैं, यानी तानाशाही चल रही है। तो साध्वी देवा ठाकुर ने एक और बीमारी आपको बताई है, पता नहीं है वो आप बताएंगे कि उनको एक अजीब तरह की खाज है जिसका इलाज शायद उन्होंने कुछ नहीं बताया। पता क्या है, और अब खाज किसी की मिटी हो ना मिटी हो, इस देवा की खाज मैं पक्की मेट दूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। इसने बड़े पंगे नहीं, पता क्या है, इसने बड़े पंगे लिए हैं। कभी ये टिकैत साहब को टारगेट करती है, कभी गुरनाम को टारगेट करती है, कभी किसी महिला को टारगेट करती है। अब की बारी ये सिक्किम है और सिक्किम है ना तो समझ लो सिक्किम ही है, हमारे साथ पूरा समाज है। तो इसका कहना है कि एक महिला किसान आंदोलन में टकराई थी तो उसे सबक सिखाने का काम किया था। मेरी बात सुनो, सबक सिखाने वाला है कौन? हमने तो जो मोदी ने कहा था नहीं, अगर मैं तो झुका ही नहीं करता, उसके गोड्डे लगा दिए थे तो सौदा ही की मेरे को नहीं। क्या है देवा है? मैं तो इसको जानती नहीं। मेरे तो एक आधी बार वो फेसबुक या जब भी हम नेट ऑन करते हैं ना, नाचती है, किसी का हाथ पकड़ रही है, कुछ नौटंकीबाजी। कहाँ से साध्वी हो? और रह गई हिंदू धर्म की बहुत बड़ी है जो वो आगू है। कुछ भी कह सके जी, हम भी किसानों के आगू हैं, मजदूरों के आगू हैं, महिलाओं के आगू हैं और राजनीति लोगों की नब्ज देख के वहाँ के भी आगू हैं। तो आप पर एक और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो और एक बात और आपने जो पूछी थी ना, मैं डॉक्टर हूँ, उसको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं, मेरा इलाज मैं खुद कर सकती हूँ। यदि उसको होगी तो उसने कह दी वो बीमारी हो जाए, उसका इलाज भी मेरे पास है। हमारा ना तो कोर्ट बचा है, ना हमारे पास पुलिस बची है, ना हमारे पास शासन बचा है, ना हमारे पास प्रशासन बचा है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, प्रजातंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। आज के टाइम हम यदि ये कहें कि हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, हम कोर्ट पर तो विश्वास करते हैं, पर इन लोगों ने उन लोगों के ऊपर इतना दबाव बना दिया, कोर्ट नहीं कोठे बन के रह गए हैं। हम शादीशुदा महिला, हमारे पास हमारा पति है, इनकी तरह हमें 4-4 दिन के बाद आदमी बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मोदी, हम आज भी कहते हैं मोदी नपुंसक है, क्योंकि उन्होंने 7 फेरे लेके अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसको आज़ाद नहीं किया। वो सारी उम्र तय जिंदगी बनवास उन्होंने काटा है। इसका जिम्मेवार कौन है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, उसको अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जब उसकी सास गुजरी यानी मोदी जी की माँ गुजरी तो उन्होंने क्यों नहीं उसको दाह संस्कार के अंदर शामिल होने दिया? यशोदा बहन का अगला दिन आपने पता है कि यशोदा बहन ने खुद समाज के अंदर ये बात कही थी कि मेरे को घर के अंदर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? यानी मतलब तानाशाही है। जब मोदी की पत्नी सुरक्षित नहीं है, मोदी की पत्नी को हिंदुत्व के जो हमारे कार्यक्रम है, दाह संस्कार हमारा सबसे मेन कर्म है, उसके अंदर भी उसकी पत्नी को नहीं जाने दिया तो और नपुंसक नहीं है तो और है क्या? हम तो नपुंसक ही मानेंगे। आज कौन सी मैंने बयान बदल दिया? तो आपने जैसे कहा कि महिला की आवाज़ को दबाया गया एक प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि जी हाँ, माता का देहांत हुआ था और इस दौरान वो होनी जरूरी थी, क्योंकि तलाक अब तक नहीं हुआ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा देश में लगभग कई सालों से हमारे देश में गूंज रहा है, तो कितना सार्थक सिद्ध है वो अब तक? आप मोदी जी से जाके पूछ लो कितनी की बेटी पढ़ाई है, कितनी की बचाई है। हमने तो आजकल ऐसा काम हो रहा है, सारा ऐसा साड़ियाँ तो अपनी बेटी बचानी खुद पड़ रही हैं। पहले वो कहेगा करते पाछे तो हमने जो अंग्रेज थे उन तो अपनी बेटी बचानी पड़ी थी, ये अंग्रेजों के बाबू हैं। अब बीजेपी और आरएसएस वाले से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा ये देवे हैं, समझना हमने पड़ा, बचाना हमने पड़ा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिक्किम लगाती हैं, आप डॉक्टर पीएचडी हैं या जो रोग चेक करती हैं वो डॉक्टर? नहीं, आजकल मैं डॉक्टर सरकार की हूँ, सरकार की नब्ज देख के देखती हूँ। मेरे आजकल राजनीति में पीएचडी करने का मूड है। तो लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं और सरकार
पीछे संदीप जी का मैटर आया तो जी, उसमें जी। अब तक क्या कुछ नहीं हुआ। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कह दिया जब तक मतलब ये केस फाइल नहीं होगा और ये प्रूफ नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। हम इतने दिन से मतलब लगातार धरने दे रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं है। खाप की पंचायतें हो रही हैं, यानी तानाशाही चल रही है। तो साध्वी देवा ठाकुर ने एक और बीमारी आपको बताई है, पता नहीं है वो आप बताएंगे कोई कि दिक्कत उनको नहीं एक अजीब तरह की खाज है जिसका इलाज शायद उन्होंने कुछ नहीं पता बताया। क्या है, और अब खाज किसी की मिटी हो ना मिटी हो, इस देवा की खाज मैं पक्की मेट दूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। इसने बड़े पंगे नहीं पता क्या है, इसने बड़े पंगे लिए हैं, इसने बड़े पंगे लिए हैं। कभी ये टिकैत साहब को टारगेट करती है, कभी गुरनाम को टारगेट करती है, कभी किसी महिला को टारगेट करती है। अब की बारी ये सिक्किम है और सिक्किम है ना तो समझ लो सिक्किम ही है, हमारे साथ पूरा समाज है। तो इसका कहना है कि एक महिला किसान आंदोलन में टकराई थी तो उसे सबक सिखाने का काम किया था। मेरी बात सुनो, सबक सिखाने वाला है कौन? हमने तो जो मोदी ने कहा था नहीं, अगर मैं तो झुका ही नहीं करता, उसके गोड्डे लगा दिए थे तो सौदा ही कि मेरे को नहीं। क्या है देवा है, मैं तो इसको जानती नहीं। मेरे तो एक आधी बार वो फेसबुक या जब भी हम नेट ऑन करते हैं ना, नाचती है, किसी का हाथ पकड़ रही है, कुछ नौटंकीबाजी। कहाँ से साध्वी है वो? और रहेगी हिंदू धर्म की बहुत बड़ी जो वो आगू है। कुछ भी कह सके जी, हम भी किसानों के आगू हैं, मजदूरों के आगू हैं, महिलाओं के आगू हैं और राजनीति लोगों की नब्ज देख के वहाँ के भी आगू हैं तो आप आजकल। पर एक और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो और एक बात और, आपने जो पूछी थी ना, मैं डॉक्टर हूँ, उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, मेरा इलाज मैं खुद कर सकती हूँ। यदि उसको होगी तो उसने कह दी वो बीमारी हो जाए, उसका इलाज भी मेरे पास है। उन्होंने एक बात भी और कही है, जो पत्रकारों पे जो सिंघम के मामले में जो केस दायर हुआ है वो गारंटी दे रही है कि उन पे एक भी केस है जो दायर नहीं किया जाएगा, वो गारंटी दे रही है। यानी कि कानून भी वही हो गया, जज भी वही हो गया। हमारा ना तो कोर्ट बचा है, ना हमारे पास पुलिस बची है, ना हमारे पास शासन बचा है, ना हमारे पास प्रशासन बचा है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, प्रजातंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। आज के टाइम हम यदि ये कहें कि हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, हम कोर्ट पर तो विश्वास करते हैं, पर इन लोगों ने उन लोगों के ऊपर इतना दबाव बना दिया, कोर्ट नहीं कोठे बन के रह गए हैं। देवा ठाकुर जी को यह अथॉरिटी दी किसने कि फुल गारंटी दे रही है कि उन पे केस नहीं होगा? आरएसएस ने, आरएसएस हिंदू महासभा ने दी है और जो बीजेपी है उन लोगों ने दी है, क्योंकि ये काम तो जो है पुलिस का या फिर कानून का होता है। कहाँ है कानून? कानून है कहाँ? सरेआम महिलाओं के कपड़े खींचे जाते हैं, सरेआम महिलाओं का रेप किया जाता है, सरेआम इनके मंत्री खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं। यहीं पे बात बोलूँगा मैं, श्रीमती जो ईरानी जी है, वो बाल विकास और महिला आयोग की जो मंत्रालय उनके पास है। पंजा वाला कांड होता है और जो पहलवानों वाला कांड होता है महिलाओं का, एक भी बयानबाजी उनकी नहीं। बयान तो वो देती नहीं, बयान देने का टाइम जा लिया, मंत्रालय उनके पास है। पता क्या 2014 से पहले उन्होंने बयान कुछ ज़्यादा दे दिए, मेरे ख्याल से उनकी एनर्जी खत्म होगी, अब वो बयानबाजी नहीं करेगी। जब इनकी सत्ता से सरकार जाएगी फिर बयान शुरू हो जाएंगे इनके, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कितनी बकवासबाजी करते थे। हम ये कर देंगे, 15 लाख ले आएंगे, 2 करोड़ रोजगार पैदा कर देंगे, इस देश को क्या कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम इनको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या 15 लाख मारा तो जी जो से थे नहीं, वह भी ले लिए सरकार ने। हम तो इनकी खान कमाने जोगे छोड़े को नहीं, हमारी तो नस्ल भी खत्म और हमारी तो फसल भी खत्म। ये तो हम लड़ाका कौम से आवा हाँ कि इनके अकेले लड़न लग रहे नहीं, ये सारा देश ने बेच दे। जुगरो मोदी कह करता मैं तो झोला ठेका बिक जाऊंगा, ये तो बिक जाएगा भाई झोला ठेका, हम किसके जावांगे? हमारा देश में श्रीलंका जैसे हालात होने वाले यार। मैं तो ये कहती हूँ इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, इमरजेंसी घोषित कर दो, इस देश में कुछ बचा नहीं है। तो साध्वी ने आप पर आरोप लगाए हैं कि पूरा जो हमारे देश का सनातन धर्म का साधु समाज है उसे अपमानित करने का आपने काम। नहीं, यदि साधु समाज को मेरी वजह से कोई ठेस पहुंची है मैं माफ़ी मांग रही हूँ, पर साध्वी से नहीं मांगूंगी माफ़ी, बात वही है। तो कोर्ट को भी आपने उस बयान में सुना है कि कोठा कहा गया है, अब भी कह रही हूँ। तो क्यों इस प्रकार की? नहीं, एक बात बताओ, जब हम लोग हमारा जो यहाँ का जो उच्चारण की कमेटी है वो वहाँ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जब हमारे ऊपर केस हो सकता है और जो संदीप है सरेआम खिलाड़ी का शोषण करता है, सरेआम हमारी बेटियों का रेप होता है, हमें सरेआम पता है, उनको वहाँ न्याय नहीं मिल रहा तो मैं उसको कोठा नहीं कहूँ तो कोर्ट कैसे कहूँ? तो आपके खिलाफ अब कार्रवाई की भी धमकी कोई दिक्कत नहीं और करनाल में? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर पहले ही 40 केस दर्ज हैं और हम बिल्कुल सेंचुरी करने के चक्कर में हैं, पर हमारा एक ही मकसद है, हम सच के लिए लड़ेंगे, हमें केसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी तो एक केस में सजा है, ऐसी 10 केस में सजा है, ऐसी 100 केस में सजा। यदि हमें सजा मिलेगी तो कोई बड़ी बात को नहीं, भगत सिंह तो फांसी टूट गया था, इस देश ने बचाने का था। आप भी मानहानि का जो है नहीं देश, एक और बताऊं, हम भगत सिंह के जो हमारे भगत सिंह हैं,
हम उसके खून से आते हैं, उसके परिवारों से आते हैं। भगत सिंह की कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। और आरएसएस जिस मुद्दे पे काम कर रहा है, जो हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है, जो हमें मंदिर की तरफ हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, हम इस ताने बाने को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो आप घर से सुबह निकलती हैं और इस प्रकार की बयानबाजी करती हैं, आए दिन विवादों में रहती हैं, तो परिवारजनों का और गांव का क्या पूरा रुख है, बिल्कुल पूरे साथ है। ये प्रकार का रुख है? बहुत अच्छा रुख है। वो कहते हैं, एक बात बताओ, कोई महिला इतना खुल के बोल रही है, घर के सपोर्ट करते होंगे तभी बोलते होंगे ना, यदि घर के दबाएंगे ना तो वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये क्या, ये जो सब हुआ आपके साथ, आप बोलने लगी, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बाद तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हम तो पहले से काम कर रहे हैं। हम तो समाज काफ़ी टाइम से, हम समाज के लिए पहले भी काम कर रहे थे। हम पहले पार्टियों में काम कर रहे थे, छोटे स्तर पे कर रहे थे। आंदोलन के बाद एक बड़ा सत्र चालू हो गया। और रह गई बात मेरी, करती तो मैं कर्म हूँ, पर कांड हो जाता, पता नहीं क्या मामला है। तो अंतिम क्या चेतावनी और क्या बात साध्वी देवा ठाकुर की है? देवा ठाकुर के लिए ये है कि अपने औकात में रहे। अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, मैं अकेली ना समझे, हमें किसान, मजदूर, एससी, ओबीसी सारा सिस्टम हमारे साथ है। यदि उसके साथ नाथ समाज है, इतना गलत करने के बाद यदि उसके साथ नाथ समाज है और दूसरा समाज है, तो हमारे साथ भी हमारा भाईचारा है। क्योंकि वो गलत है, हम सही हैं। हमारा कोई भी बयान उठा के देखिए जिसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और दूसरी बात, हम मानहानि का केस करेंगे। और उस मैडम को, वो हमें सुप्रीम कोर्ट की देवे थी नहीं धमकी, उस सुप्रीम कोर्ट ने हम भी जाना, उस संविधान ने हम भी पढ़ने जाना, और वो कानून जो उसको याद है नहीं, वो कानून हमने भी जाना। तो ऐसा भी सुनने में आता है कि जो बड़े बड़े बदमाश हैं, जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, वहाँ उनकी हाजिरी लगती है, तो आपको डर नहीं लगता ऐसे? एक बात मैंने आपको पहले भी कहा, मैं भगत सिंह पढ़ती हूँ और मैं भगत सिंह की कौम से आती हूँ। मुझे डर नहीं लगता। यदि डर लगता तो मोदी को नहीं झुका पाते हम। अरे तो मामला है कुछ को नहीं है, धमकी दे में ऐसे गुंडे तो देश भर के पड़े हैं, उचाना भी पड़े हुए, 5-4 हमने क्या फर्क पड़ा है। गुंडी होगी अपना घर होगी, मारा तो थोड़ी गुंडी है। जब वो मारने जाना तो हमको चूड़ी पैर के बैठे हैं, केड़ है। हम पहले गलत काम करेंगे नहीं और बाद में छोड़ेंगे नहीं। न्याय अन्याय सहन करना और अन्याय करना दोनों बराबर के पाप है। 295 की जो धारा है, शुरू में उसने कहा है, जो सिद्धू मूसेवाला है उन्होंने अपने गाने में भी यूज़ किया था, और आप पर वो सार्थक सिद्ध हुई है। पता है क्या, वो मेरे को कहना चाहती है जैसे सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया, आपको भी मार दिया जाएगा। आप समझे नहीं 295 कहाँ कह रही है वो। मतलब आप ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हो कि वो साध्वी जो देवा ठाकुर, मुझे नहीं कहने की जरूरत है, उसका बयान उठाइए आप। 295 का मतलब क्या है? सिद्धू मूसेवाले को मार दिया, आपको मार दिया जाएगा। उसने सिर्फ वही धारा क्यों कर रही है सर? नहीं, मेरी बात सुनो, उसने सिर्फ 295 ही क्यों कहा? और भी तो बहुत सी धाराएं कह सकती थी वह। उसने इनडायरेक्ट मेरे को बताया है आपके साथ ये हो सकता है। मतलब वो सिद्धू मूसेवाला का जो हत्याकांड है वो उसको जस्टिफाई कर रही है, आप ये कहना? हाँ, बता रही है वो, उसको मार दिया गया और आपको भी मार दिया जाएगा। और मेरे साथ यदि कोई भी घटना होती है, आज नहीं 5 साल 7 साल, तो साध्वी देवा ठाकुर इसकी जिम्मेवार होगी और आरएसएस जिम्मेवार होगा, यहाँ का मुख्यमंत्री जिम्मेवार होगा, उचाना और जींद का प्रशासन जिम्मेवार होगा। मुझे सुरक्षा दी जाए। मैं आपकी वजह से, मतलब आपके जो मीडिया है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे समाज से भी रिक्वेस्ट करूँगी, और मेरी जान को खतरा है। मैं अब एक FIR तैयार कर रही हूँ, उसको FIR भी दर्ज कराऊंगी, और मेरी सुरक्षा के लिए भी मैं एक एप्लीकेशन उचाना थाना में दूंगी। क्योंकि कोई थ्रेट्स नहीं। तो साध्वी ने आप पर आरोप लगाए हैं कि पूरा जो हमारे देश का सनातन धर्म का साधु समाज है, उसे अपमानित करने का आपने काम किया। नहीं, यदि साधु समाज को मेरी वजह से कोई ठेस पहुंची है, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, पर साध्वी से नहीं मांगूंगी माफ़ी। बात वही है। तो कोर्ट को भी आपने उस बयान में सुना है कि कोठा कहा गया है, अब भी कह रही हूँ। तो क्यों इस प्रकार की? नहीं, एक बात बताओ, जब हम लोग, हमारा जो यहाँ का जो उचाना की कमेटी है, वो वहाँ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जब हमारे ऊपर केस हो सकता है, और जो संदीप है सरेआम खिलाड़ी का शोषण करता है, सरेआम हमारी बेटियों का रेप होता है, हमें सरेआम पता है, उनको वहाँ न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं उसको कोठा नहीं कहूँ तो कोर्ट कैसे कहूँ? तो आपके खिलाफ अब कार्रवाई की भी धमकी उन्होंने दी है जींद और करनाल में? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर पहले ही 40 केस दर्ज हैं और हम बिल्कुल सेंचुरी करने के चक्कर में हैं, पर हमारा एक ही मकसद है, हम सच के लिए लड़ेंगे। हमें केसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी तो एक केस में सजा, ऐसी 10 केसों में सजा है, ऐसी 100 केसों में सजा। यदि हमें सजा मिलेगी तो कोई बड़ी बात को नहीं। भगत सिंह तो फांसी टूट गया था, इस देश ने बचाने का था। हाँ, आप भी मानहानि का जो है। नहीं, देश, एक और बताऊं, हम भगत सिंह के, जो हमारे भगत सिंह हैं, हम उसके खून से आते हैं, उसके परिवारों से आते हैं। भगत सिंह की कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। और आरएसएस जिस मुद्दे पे काम कर रहा है, जो हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है, जो हमें मंदिर की तरफ हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, हम इस ताने बाने को ख़त्म नहीं होने देंगे।
तो आप घर से सुबह निकलती हैं और इस प्रकार की बयानबाजी करती हैं, आए दिन विवादों में रहती हैं, तो परिवारजनों का और गांव का क्या पूरा रुख है, बिल्कुल पूरे साथ है। किस ये प्रकार का रुख है? बहुत अच्छा रुख है। वो कहते हैं, एक बात बताओ, कोई महिला इतना खुल के बोल रही है, घर के सपोर्ट करते होंगे तभी बोलते होंगे ना, यदि घर के दबाएंगे ना तो वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये क्या, ये जो सब हुआ आपके साथ, आप बोलने लगी, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बाद तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हम तो पहले से काम कर रहे हैं, हम तो समाज काफ़ी टाइम से, हम समाज के लिए पहले भी काम कर रहे थे। हम पहले पार्टियों में काम कर रहे थे, छोटे सत्र पे कर रहे थे, आंदोलन के बाद एक बड़ा सत्र चालू हो गया। और रह गई बात मेरी, करती तो मैं कर्म हूँ, पर कांड हो जाता, पता नहीं क्या मामला है। तो अंतिम क्या चेतावनी और क्या बात साध्वी देवा ठाकुर के लिए? देवा ठाकुर के लिए ये है कि अपने औकात में रहे, अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, मैं अकेली ना समझे हमें, किसान, मजदूर, SC, OBC सारा सिस्टम हमारे साथ है। यदि उसके साथ नाथ समाज है, इतना गलत करने के बाद यदि उसके साथ नाथ समाज है और दूसरा समाज है, तो हमारे साथ भी हमारा भाईचारा है, क्योंकि वो गलत है, हम सही हैं। हमारा कोई भी बयान उठा के देखिए जिसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और दूसरी बात, हम मानहानि का केस करेंगे। और उस मैडम को, वो हमें सुप्रीम कोर्ट की देवे थी नहीं धमकी, उस सुप्रीम कोर्ट ने हम भी जाना, उस संविधान ने हम भी पढ़ने जाना, और वो कानून जो उसको याद है नहीं, वो कानून हमने भी जाना। तो ऐसा भी हम लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ और लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। इसके लिए यदि सिंधु मूसेवाला कांड भी हमारे साथ होता है, हम उसको भी फेस करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं।